हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको एक राजकुमारी की सुंदर सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ज्ञानी थी। तो राजा उसे बहुत प्यार करते थे। अब राजकुमारी शादी के योग्य हो गई थी, तो राजा ने कहा कि अभी राजकुमारी की शादी कर देनी चाहिए। पर राजकुमारी ने कहा कि मैं उस राजकुमार से ही शादी करूँगी, या फिर वो कोई आम इंसान होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो और हमारे प्रश्नों का जवाब देने में वो सक्षम हो सके। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। अलग अलग राज्यों में संदेशा भिजवा दिया गया कि भाई जो राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो पाएगा, उससे राजकुमारी की शादी होगी। फिर किसी ने बताया कि ये एक राजकुमार है जो एक तरह से पंडित ही है और बहुत बड़ा ज्ञानी है, और उसको हर तरह का ज्ञान है, और आज तक उसे किसी ने ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हरा पाया है। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको ले आओ। तो जब उसको ले कर के आ रहे थे, तो जो साथ में थे वे बातचीत करते हुए आ रहे थे। तो रास्ते में एक खेत में एक अच्छी फसल यानी गेहूँ की फसल लगी थी, जो एकदम यानी बोलते हैं लहराता हुआ खेत, लहलहा रहा था। बहुत सुंदर फसल थी। तो उसको देख करके राजकुमार ने कहा कि ये खा चुका है या खाएगा। तो जो साथ में थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, किसने कहा कि ये ज्ञानी है। देख रहा है कि अभी फसल खेत में ही लगा है, कटा भी नहीं है, ठीक से पका भी नहीं है, फिर भी ये पूछे जा रहा है कि वो खा चुका है या खाएगा। इसका जवाब देना सही नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ दूर जब आगे बढ़े तो एक लाश को जलाया जा रहा था। तो उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जो साथ में थे उन्होंने कहा कि वहाँ पे लाश को जलाया जा रहा है, किसी की मृत्यु हो गई है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मर गया या जिंदा ही है। तो वो बोले कि अरे ये तो सही में महामूर्ख है, इसको इतना भी नहीं पता कि किसी को तभी जलाया जाता है जब कोई मर जाता है। तो उसने कहा कि अरे साहब, आप तो अजीब प्रश्न करते हैं, मर गया है तभी तो जलाया जा रहा है। फिर वो किसी तरह उसको राज दरबार तक ले कर के आए और राजा से कहा कि आपने तो कहा था कि ये विद्वान है, लेकिन मुझे तो ये बहुत बड़ा मूर्ख लगा। तो क्यों? तो इस तरह के प्रश्न कर रहे थे। फिर ये खबर राजकुमारी तक भी पहुंच गई, लेकिन उससे पहले इसे दरबार से वापस कर दिया गया। तो राजकुमारी ने कहा जाओ उसे फिर से वापस बुला करके लाओ, मैं उसके प्रश्नों का जवाब जानना चाहती हूँ कि आखिर उसने इस तरह के प्रश्न क्यों किए। तो फिर से दो जन गए और उसको बुला करके ले करके आए। तो राजकुमारी ने पूछा कि तुम्हारा जो पहला प्रश्न था वो ये था कि तुमने लहराते खेत को देख करके कहा कि यह खा चुका है या खाएगा, तो इसका क्या जवाब था। तो राजकुमार ने कहा कि इसका बहुत ही सिंपल जवाब था कि जिस किसी का ये खेत है उसने किसी से कर्ज ले करके, उधार ले करके, लोन ले करके उसने ये खेत में फसल लगाया है, या फिर उसने अपने बलबूते पे, अपनी सहूलियत पे उसने ये खेत लगाया है। अगर उसने कर्ज लेकर के किया है तो जैसे ही ये फसल कटेगा तो उसके घर चला जाएगा, और अगर नहीं उसने अपने बलबूते पे किया है तो जो भी कट के आएगा उसको वो पूरे साल चाव से खाएगा। राजकुमारी ने कहा कि वेरी गुड, ये आंसर तुम्हारा अच्छा है। अब दूसरा बताओ कि जो तुमने लाश को जलते हुए देख करके क्यों कहा कि ये जिंदा है या मर गया। तो राजकुमार ने कहा
कि इसका भी बहुत ही साधारण सा आंसर है कि जिस व्यक्ति को जलाया जा रहा है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसने अपने जीवन के दरमियान कुछ बेहतर किया, कुछ ऐसा काम किया कि लोग उसे हमेशा के लिए याद रखें, या फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लोग ये कहे कि ये कल मर जाता, उससे अच्छा आज मर जाए। यानी कर्म से संबंधित प्रश्न था कि उसका कर्म कैसा रहा। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे दोनों आंसर मुझे बहुत पसंद आए, और मुझे उम्मीद है कि जो दरबारी हैं उन्हें भी पसंद आया होगा, और मैं इस राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से फिर वो राजकुमार और राजकुमारी की शादी। थैंक यू सो मच।